राहुल गांधी को समझना तो आम इंसान के बस की बात नहीं है ना, हमारी तो समझ से बाहर है। वो तो 35 भी बताता है ना, दिन में 25 घंटे ही बताता है, उसे समझना आसान नहीं है। उसको तो अलग गोले का आदमी चाहिए समझने के लिए। बिल्कुल भी नहीं पिट सकते। राहुल गांधी तो चाइना का एजेंट है। सेना का मनोबल जिसे बोलते हैं कमजोर करना, तोड़ना, हमेशा नेगेटिविटी फैलाता रहता है। उनमें क्या है ना, चाइना को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब वो कोई तो तरीका हो, और मोदी की गवर्नमेंट ऐसी है, वो कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने नहीं देती, चाहे वो कुछ भी हो। राहुल गांधी की आपके आज की हालत देख के जैसे कहते हैं उसकी शक्ल सद्दाम से मिलती है राहुल गांधी की, तो मेरे ख्याल से उसे संन्यास ले लेना चाहिए। अब उसमें कुछ बचा नहीं है। क्या नाम है? मोहन। मोहन। कैसा लगता है सर जी को, आप यहाँ पर रहते हैं और मेरे ख्याल से नोएडा में रह रहे हैं, यूपी में है। लोग बोलते हैं यूपी में बाबा की जो है अच्छी सरकार है, लेकिन जहाँ महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किस तरह बेरोजगारी तो सभी जगह है। कहाँ पे बेरोजगारी नहीं? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो अपने आप ही बढ़ेगी। और महंगाई कहाँ बढ़ रही है बताओ? अगर महंगाई बढ़ रही है तो भैया इस हिसाब से आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। यही हर जगह हम पूछते हैं तो हर मुद्दा यही आ जाता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे आम आदमी। आप मेरे को एक चीज़ बताओ ना, अगर 50 रुपये पहले पेट्रोल था तो पहले सैलरी भी तो 10,000 रुपये थी एक लेबर की, अब 20,000 रुपये लेता है लेबर वाला। बिल्कुल। पहले सोना भी तो 25,000 रुपये तोला था, आज 50,000 रुपये तोला है। हर चीज़ में ही बढ़ रही है फिर तो। देखो मुद्दा यही है कि हर राजनीतिक पार्टियां, जैसे अब राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। कल राहुल गांधी बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है वो। तो क्या कल तो वो कह रहा था मेरे साथ घोड़े गधे सुअर सब चल रहे हैं। अच्छा, वो खुद ही कह रहा है, वो तो उसका तो बयान है। वो तो कह रहे थे कि पूरा का पूरा जो है इन्होंने बांट दिया देश को, देश में जो है वैमनस्यता है। तो उन्होंने जोड़ा है, बताओ क्या जोड़ा है? दिल टूट गए, लोगों के दिल टूट गए। नहीं, कौन सा दिल टूट गया? वो आता है तो हमारा दिल टूट जाता है भाई। अक्साई चीन उन्होंने दिया, पीओके उन्होंने दिया, तो तिब्बत उन्होंने दिया, तो कहाँ से जोड़ रहा है भारत? कहाँ से जोड़ रहा है? उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार जो आज़ादी के नारे लगाता था वो तो उनके साथ खड़े हैं, तो कैसे भारत जोड़ रहा है वो? हाँ इंशाल्लाह वो कैसे जोड़ रहा है भारत को बताओ? तो वो तो कहते हैं कि देखो मैं इतने बड़ी यात्रा करके आएगा, 2800 किलोमीटर हम अभी आए हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि भारत इन्होंने जो है इतने वैमनस्यता पैदा कर दी कि लोगों के दिल टूट गए। दूसरी जगह मैं इतने लंबी यात्रा करके आएगा, मुझे कहीं जो है सब प्रेम लगा, सब में प्रेम लगा। तो अब क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नहीं है ऐसा, है ना। भारत जोड़ो यात्रा तो एक बहाना है। अच्छा, उनका कहना था कि मुझे रास्ते में जो है गाय मिली, कुत्ता मिला, सुअर मिला, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? जब चलेंगे तो सभी प्राणी मिलेंगे, तो उसे मतलब। राहुल गांधी को समझना तो आम इंसान की बस की बात नहीं है ना, हमारी तो समझ से बाहर है। वो तो 35 भी बताता है ना, दिन में 25 घंटे ही बताता है, उसे समझना आसान नहीं है। उसको तो अलग गोले का आदमी चाहिए समझने के लिए। वो जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मामले की बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान की भी बात करते हैं, अब वो कह रहे थे कल कि ये आज का एक बयान है उनका कि अब पाकिस्तान और चीन दोनों मिल करके भारत पर आक्रमण कर सकते हैं, और हमारी सरकार सोई हुई है। उसने तो आज ये भी बोला है कि इंडिया जो है मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। आपको लगता है इंडिया नाजुक स्थिति में है? आज मोदी के नाम से या इंडिया के नाम से दुनिया कांपती है कि नहीं? आज वो भी दिन थे जब पाकिस्तान हावी रहता था इंडिया पे, और आज पाकिस्तान बर्बाद हुआ पड़ा है। मोदी ने कुछ किया तो नहीं है, एक सर्जिकल स्ट्राइक तो की है, उसी से हावी हुआ पड़ा है। अब ये तवांग में जो घटना घटी थी पिछले हफ्ते, उसमें जो वहाँ पे हमारे सैनिकों ने जो है डटकर मुकाबला किया, वो कहते हैं कि हमारे जो है सैनिक पिट रहे हैं, ये सरकार सोई हुई है, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। तो क्या हमारे सैनिक पिट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पिट सकते। राहुल गांधी तो चाइना का एजेंट है, सही बात तो ये है, वो तो चाइनीज़ एजेंट है। वो तो एक्चुअली में क्या है ना, सेना का मनोबल जिसे बोलते हैं कमज़ोर करना, तोड़ना, हमेशा नेगेटिविटी फैलाता रहता है। उसको तो काम ही है, नेगेटिविटी फैलाएगा तो अपने आप ही लोग वो करेंगे। अच्छा, इसी मुद्दे पे उन्होंने जो है अब ये शीतकालीन सत्र जो चल रहा था, रोज वॉकआउट होता रहा है। वो कहते हैं कि ये खत्म तो कर दिया, 3 दिन 4 दिन पहले ही खत्म कर दिया। 28 तारीख को खत्म होना था, पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने, 22-20 तारीख को। उनका कहना था कि चाइना पे पहले बयान दो हमें कि कैसे घुसाए वो और क्या हुआ था। एक्चुअली में क्या है ना, चाइना को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब वो कोई तो तरीका हो, और मोदी की गवर्नमेंट ऐसी है, वो कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने नहीं देती, चाहे वो कुछ भी हो। नोटबंदी देखो, रातों रात हो गई, पता भी नहीं चला। इनको अपनी इन्फॉर्मेशन लीक करनी होती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम लीक नहीं कर सकते। अब वो डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते, वो मतलब मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू निकलवा के और फिर वो
चाइना तक पहुंचाते हैं। इतना गतिरोध बढ़ा, उनका कहना था वो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब जैसे ही वहाँ पे जो घटना घटी है, भारत के हमारे मोदी जी जो है वहाँ बॉर्डर पे गए, उन्होंने वहाँ जनसभा की, कई योजनाओं का लोकार्पण किया। मोदी जी तो लद्दाख भी गए थे, लद्दाख भी नॉर्थ ईस्ट में गए थे, नॉर्थ ईस्ट भी गए थे, अरुणाचल प्रदेश में भी गए थे, सभी जगह जाते हैं। लगातार 2 दिन जो युद्धाभ्यास हुआ, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। क्या चाहते हैं कि क्या लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो खैर कभी नहीं होती। नहीं, युद्ध में क्या है ना, युद्ध विकल्प हो सकता है क्या? युद्ध में तो काफी तमाम विकल्प तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली में क्या है ना, तो चाइना का प्रोपेगेंडा है, वहाँ पे कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए। अब उसने देखा नहीं, परसों ताइवान के ऊपर 40 जहाज भेज दिए, लड़ाकू जहाज। क्या भेजने का मतलब उनको? वो तो उसे भटकाना है, क्योंकि शी जिनपिंग के खिलाफ तो वहाँ का जन आक्रोश फैल रहा है, उसको मुद्दे से हटाना है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो अभी जो हमारे पड़ोस में चाइना है, वहाँ ये कोविड के जो है मामले बढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्रिकॉशन लिया है सरकार ने। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी यात्रा रोकने के लिए फिर ये कोविड ले आए। मैं कहता रहा हूँ, राहुल गांधी को समझना बहुत मुश्किल है। वो अलग गोले का आदमी है, उसको समझना मुश्किल है, उसको समझना और समझाना मुश्किल है। क्योंकि भारत के कल ये भी बोल रहा था कि हिंदी हमारी मातृभाषा बनाओ, मातृभाषा हिंदी से अच्छी कोई भाषा हो सकती है? वो तो हिंदू और हिंदुत्व को भी अलग बताता है, ऐसा हो सकता है कोई? तो क्या लगता है राहुल गांधी, क्योंकि वो प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, और इतना हुजूम जो है तमाम वहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँचा है, और इसके बाद ब्रेक भी हो रहा है 5-7 दिन चले। अभी इस बीच में कहाँ जा रहे होंगे? क्या ब्रेक यहीं तक हो गया, फिर वो छुट्टी पे भी चले गए बीच में उनका छुट्टी? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देखा होगा आपने, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। अब ये बीच में कहाँ जा रहे हैं ये छुट्टी लेकर के? मेरे ख्याल से राहुल गांधी की आपके आज की हालत देख के, जैसे कहते हैं उसकी शक्ल सद्दाम से मिलती है राहुल गांधी की, तो मेरे ख्याल से उसे संन्यास ले लेना चाहिए। अब उसमें कुछ बचा नहीं है। 54-55 साल का हो रहा है, इस उम्र में हमारे यहाँ तो दादा बन जाते हैं। अब देखिए, सुनिए, 2024 भी नज़दीक आने वाला है, सबकी नज़र जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो है यात्रा करके, ये भारत जोड़ो यात्रा करके ये सर्वमान्य नेता बन गए, क्या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत ला सकती है देश में, जो कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? मुझे तो लगता नहीं 40-50 सालों तक इसका कोई ऑप्शन है बीजेपी का, क्योंकि 20-30 सालों तक तो कोई है ही नहीं, और जब तक मोदी, अमित शाह, योगी हैं तब तक तो कोई है ही नहीं। अगर ये एक्चुअली में क्या है ना, जनता भी जागरूक हो रही है, जनता को भी पता है क्या नौटंकी चल रही है, सब कुछ क्या हो रहा है, चाइना के साथ क्या हुआ, या सब जानते हैं, अब सब लोग समझ रहे हैं। पहले लोग, मीडिया भी इतना नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, पहले जो इन्होंने मीडिया ने दिखा दिया वही हमने मान लिया। अब सबको पता है क्या हो रहा है। अच्छा, इनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी गांधी परिवार से हटके हुए हैं, लेकिन वो भी यही बयान देते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि हमारे नेताओं ने जो है आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी, इनका एक कुत्ता भी नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बोला था। वो पता नहीं कि ऐसे कैसे कह देते हैं, अब ये इनके बयान है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मेरे ख्याल से आप गांधी जी की फ़ोटो देख लोगे गाड़ियों में बैठते हुए, उठते हुए, या फिर उसकी जवाहरलाल नेहरू की देख लोगे लेडी माउंट उसके साथ, माउंटबेटन की वाइफ के साथ, मतलब यही अय्याशी करते थे, यही वो करते थे। बाकी इनमें आप मेरे को एक चीज़ बता दो, कांग्रेस का कोई नेता है जिसको फांसी लगी हो या गोली लगी हो? आप बता दो कोई अगर ऐसा नेता है तो। वो कहते ये दलाली करते थे तमाम, जो है चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सावरकर हो, चाहे कोई भी हो। ये तो मीडिएटर थे, कांग्रेसी जो थे मीडिएटर थे, अंग्रेजों के साथ भी बैठते थे और इनके साथ भी बैठते थे, गुलामों के साथ, तो ये तो मीडिएटर थे। 2024 के लिए तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बन सकता है, कौन टक्कर में होगा मोदी जी के? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, तो योगी आप जी ये देखो ना कि इतने सारे हैं, सब अपने अपने टांगे खींच रहे हैं। आप नीतीश कुमार है, केजरीवाल खुद अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है, और आपका ये ममता बनर्जी है, खुद वो अपने आप को प्रधानमंत्री प्रपोज कर रही है, और भी बहुत सारे नेता हैं। तो अगर ये सब लोग मिलकर के, अगर कांग्रेस भी जो है पूरा एक गठबंधन बन जाता है, तो तब भी कौन आपको लगता है कि इसमें कोई हो? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, इनमें कोई है नहीं ऐसा कोई है नहीं कि जो सबको एक साथ लेके चल सके, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर शासन कैसे चला है? योगी जी का शासन कैसे है यहाँ पर? बढ़िया चल रहा है, मौज आ रही है, मतलब गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। महंगाई का मुद्दा बताते हैं, कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा है, अगर सरकार ये सब ठीक ठाक कर दे तो बहुत अच्छी सरकार है। तो आपको क्या लगता है? आप मेरे को एक चीज़ बताओ ना, महंगाई का मुद्दा है तो महंगाई कहाँ नहीं है? आप
क्या कहते हैं, कोविड के बाद देख लो या फिर रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद देख लो, कहाँ महंगाई नहीं है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत कम है महंगाई, अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ तो बहुत कम है अभी भी। और फिर अब किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं भाई, उनके किसान आंदोलन चल रहा था, उनके समर्थन मूल्य बढ़ा दिए, चाहे वो सरसों का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे वो मक्के का हो, तो महंगाई तो नेचुरली बढ़ेगी बढ़ेगी। अब आप ये चाहते हो कि किसानों को कुछ ना मिले, तो महंगाई, गेहूं के रेट घटा दो, महंगाई घट जाएगी, आटा मंदा हो जाएगा। परिपक्वता तो बहुत है उसकी, सफ़ेद दाढ़ी आ गई है, मतलब काफ़ी मैच्योर है, बुजुर्ग सा लगने लग गया 55-56 साल का। बाकी जो दिमाग अगर उसका देखा तो वो तो बच्चों का ही है अभी भी। ये जो बीच में अभी जो छुट्टी का जो प्रपोजल बन रहा है बीच रास्ते में, कहाँ कहाँ के लिए छुट्टी? आप भी तो बता रहे हो 2800 किलोमीटर पैदल चला है, आप भी बता रहे हो ना, तो थक गया होगा, मसाज कराने जाएगा ना बैंकॉक। बैंकॉक जा रहे हैं इसलिए। चलो, और बहुत- कहाँ जाएगा।